क्लास कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि मैं भी अच्छा हूँ। तो बेसिकली आज का क्लास स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 25। एक्सरसाइज 25 CDS जर्नी 2025 का क्वेश्चन बनाएंगे हम। CDS जर्नी 2025 का बनाएंगे सरफेस और वॉल्यूम एंड सरफेस का, वॉल्यूम एंड सरफेस के लिए। किस चीज़ का बनाएंगे? वॉल्यूम एंड सरफेस। आज का क्वेश्चन नंबर होगा 31, क्योंकि पिछली वाली क्लास में 30 तक बनाए, अब आएगा 31। कह रहा है एक आयताकार ब्लॉक जिसकी माप 18, 15 और 12 सेंटीमीटर है। एक आयताकार ब्लॉक। सबसे पहले आयताकार ब्लॉक, ये रहा आयताकार ब्लॉक, ठीक है, जिसका L, B और H दिया गया है। लेंथ है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे दिया गया है। कितना लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया गया है। 18, 15 और 12। 18 cm, 15 cm, 12 cm, ये हो गया। उसके बाद कहता है कि को कुछ घनाकार टुकड़ों में इस प्रकार बांटा जाता है कि कुछ शेष नहीं बचता है। देखो यहाँ पे घन था, यहाँ घनाकार हो गया। घनाकार मीन्स होता है क्यूब, क्यूब हो गया, ठीक है। टुकड़ों में इस प्रकार बांटा जाता है कि कुछ शेष नहीं बचता है। तब टुकड़ों की कम से कम संख्या क्या होगी? मतलब कि इतना से भाग दे दीजिए कि टोटल संख्या निकल जाए, पॉइंट में कुछ ना निकले, पीस के हिसाब से निकल जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका वॉल्यूम निकालेंगे। आयताकार ब्लॉक का आयतन, वॉल्यूम मीन्स क्या होता है? आयतन। आयताकार ब्लॉक का आयतन निकालेंगे। L, B, H कर देंगे। L कितना? 18, B कितना? 15, 12, ठीक है। ये सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद आता है कि कुछ घनाकार टुकड़ों में से इस प्रकार बांटा जाता है, कुछ शेष नहीं बचता है। तो हमने एक चीज़ देखा था। क्या देखा था पता है? हमने ये देखा था कि इसमें जो घनाकार टुकड़ा जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है पता है? कि घनाकार टुकड़ा, ये क्यूब बनाना है, तो क्यूब का टोटल क्या निकालेंगे? तो इसमें समझने वाली बात क्या है बताएं? समझने वाली बात क्या है? इसमें कह रहा है कि घनाकार टुकड़ों में से इस प्रकार बांटा जाता है कि कुछ शेष नहीं बचता, मतलब कुछ भी नहीं बचता है, टोटल मतलब वैल्यू निकल जाता है। तो इन तीनों में से सबसे बड़ा से बड़ा टुकड़ा क्या हो सकता है? बड़ा से बड़ा टुकड़ा का क्या निकल सकता है? तो इसमें हम सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं? आयताकार ब्लॉक की माप का मौसो, माप का मौसो, मतलब तीनों को बराबर बराबर भाग दे देंगे। कितना हो जाएगा? 18, 15 और 12, यही है ना? 18, 15 और 12, हाँ। 18 का निकाल देते हैं, 15 का, फिर 12 का। तो देखो तीनों में क्या निकलते हैं? 18 का 3, 2, 3, 12 का 3, 2, 2 और 15 का निकलेगा आपका 3 गुना 5 गुना 1, ठीक है। तो कॉमन इसमें क्या निकल गया? 3। तो इसका HCF हो जाएगा 3। HCF कितना हो जाएगा भाई? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने इसका 3 सेंटीमीटर निकाल दिया। उसके बाद कहता है कि कुछ शेष नहीं बचता है, तब टुकड़ों की कीमत। अब तो मेन चीज़ निकल ही गया, HCF निकल गया। अब टोटल में से क्या करना है? ये आयताकार ब्लॉक का आयतन में से इसको भाग दे देना है, बस, और कुछ नहीं करना है। तो यही करते हैं। अतः टोटल टुकड़ों मतलब कुल टुकड़ों की संख्या बराबर, कुल टुकड़ों की संख्या बराबर आयतन बटे आयतन। अब इसमें क्या था पता है? अब हमने जब इसमें मौसो निकाल दिया इसका, जब हम मेरा कि मान लीजिए कि आयतन भी निकल गया, ठीक है, वॉल्यूम भी निकल गया, HCF भी निकल गया। अब हमसे क्या पूछा गया था? क्यूब बताइए, ठीक है, टोटल पीस का क्यूब निकालने के लिए। तो हमको क्या जानना है कि क्यूब मतलब कि घन का आयतन बराबर
घन का आयतन बराबर क्या होता है? घन का आयतन के लिए क्या करना पड़ता है? घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? घन का आयतन का सूत्र देखो क्या होता है, यहाँ ना घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यू होता है, ठीक है। ए का क्यू होता है, ए मतलब भुजा और उसका क्यू। ए हमारा कितना निकल गया? ए निकला हमारा 3, वॉल्यूम निकला हमारा 18 गुना 15 गुना 12, 3250। ये 3250 ही होगा ना, वो हो गया। अब यहाँ पे घन का आयतन बराबर ए का क्यूब। तो घन का आयतन ए का क्यूब निकला, तो ए कितना हो गया? 3, 3 का क्यूब कर देंगे, टोटल हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 cm क्यूब निकल गया, ठीक है। अठारह 12 और 15, ये हो गया 27 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमसे क्या पूछा गया? टोटल कि तब टुकड़ों की कम से कम संख्या, मतलब टोटल टुकड़ा पूछा है, टोटल पीसेस। तो टोटल पीस कितना निकलेगा? टोटल पीस निकालने के लिए वॉल्यूम आयताकार ब्लॉक का आयतन बटे घन का आयतन। अब तो दोनों का आयतन निकल गया, तो दोनों का आयतन से भाग दे देंगे। आयताकार ब्लॉक का आयतन कितना निकलेगा? 18, 15 और 12। घन का आयतन कितना हो गया? 27 की जगह 3 गुना 3 गुना 3 कर देते हैं, सिंपल रहेगा। 3 चौक 12, 3 बचे 15, 3 छक 18, 5 चौक 20, 20 गुना 6 कितना जगह? 6 दुना 12, 120 पीस। 5 चौक 20, 20 छक 6 दुना 12, 120 पीस। टोटल आंसर कितना निकलेगा? 120 पीस। क्या इसमें 120 पीस है? देखो 31 का बी, 31 का बी में क्या कह रहा है? आंसर है कि नहीं है? अब देखने के बाद ही पता चलेगा ना 31 के बी में आंसर है कि नहीं। यहाँ पे 31 का बी और 31 का बी में क्या है? 120, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? निकल चुका है। तो टोटल पीस कितना हो गया? 120 पीस। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। नहीं भी समझ आया होगा तो हमें बहुत अच्छे से आपको टाइम स्टैम्प देना है कि हाँ यहाँ समझ नहीं आया और कहाँ का गलती किया वो भी बता दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ।